हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बिक गया पाकिस्तान। नए साल पर सबसे बड़ी सेल देखकर हैरान रह जाएंगे। चलो देखें क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान बिक गया, चलो देखें। मैं तो सोच रही हूँ कौन बेवकूफ़ है जिसने खरीदा होगा। पाकिस्तान का कुछ भी, अगर पाकिस्तान नहीं बिका तो जो भी उसका बिका है उसको कौन बेवकूफ़ खरीदेगा। हैं? तो हो रहा है? टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट हुए हैं भारत की तरफ से। और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। नमस्कार, बहुत क्या महसूस किया? सुशांत सिन्हा। नया साल सामने है और ऐसे में हर जगह सेल लगी हुई। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ, इंडिया में तो सेलें लगी हुई हैं। पाकिस्तान अपने बची कुची जो उसकी हैसियत है उसको लपेट के समेट के जो है वो पूरा देश बेचने निकला हुआ है। तो आपको भी शौक लगे कि कैसा देश है भाई। बचा क्या है, तू पैसे भिखारी, तू दूसरों से वैसे ही कर्जा लेके चल रहा। और अब देश बेचने पर आ गया है मुनीर और शहबाज। आज इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या लोग बेच दरअसल रहा कर है? क्या रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में क्या क्या सेल पर है, क्या क्या बिक रहा है, आज आपको बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि मुनीर का प्लान कैसे था कि वो सब खुद खरीद के अपनी संपत्ति बना ले और अपना ओह। जो है वो सेना का जो है वो हिसाब किताब जो है वो थोड़ा पैसे के मामले में टाइट कर ले। लेकिन देखिए, सेल्समैन तो बन ही चुका है क्योंकि भारत के हाथों पिटने के बाद इसकी और कोई हैसियत तो थी नहीं। तो आपको याद होगा, ट्रम्प के पास रेयर अर्थ मटेरियल लेके गया हाँ, था, बेचने के लिए गया था। सब कुछ देके पता नहीं कितने रेयर अर्थ है, मुझे तो ये भी शक है। लेकिन अब ऐसी हालत है इसकी, इस देश की, कि मतलब इस देश में क्या क्या नहीं है बेच दे और क्यों बेच दे उसकी स्थिति। इसको लगता है शायद ये थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो भारत से लड़ने के काम आएगा या कुछ हो सकता है, कुछ दिन इसका देश और चल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे क्या ये चला तो बहुत टाइम से रहा है, जब से हम रिएक्शन कर रहे हैं तब से सुन रहे हैं बिक रहा है बिक रहा है, बिकता नहीं है। तो क्या गो दैट इजी। सुनिए जरा। अपने दुश्मन के मराकज पर स्ट्राइक किया है हैं? और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं। तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज करते हैं और इधर से आपका यही इल्जाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा? भाई, इसके लोगों को खुद भी तो पता है ना कि पाकिस्तान ने जो किया वो ठीक नहीं था। और अब तो असीम मुनीर ने खुद मान लिया है कि अल्लाह ने बचा लिया था, ऊपर वाले ने बचा लिया। ओह। नहीं तो भाई, जो जिस तरह से भारत फोड़ रहा था पूरा देश इनका खत्म हो जाता। सुनिए, इसने खुद कबूल किया है कि भाई ऊपर वाले ने बचा लिया, ऊपर वाले ने दखल किया। मैं बताता हूँ क्या क्या बेच रहा है। और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। देखिए, पाकिस्तान की हैसियत तो है कट हो रहा था। औकात है, जो बचा कुचा है उसको अब मुनीर वीडियो वाज बेचने कट। और इसलिए अब आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या बेचने पर आ गया है। देखिए, I don't care, I like that. IMF से लोन चाहिए क्योंकि पूरा देश इसका लोन पे चलता है। पहली बार तो ले नहीं रहा, 1958 से अभी तक 20 बार पाकिस्तान IMF से लोन ले चुका है। अब उसको नई किश्त चाहिए तो उसको कुछ ऐसी चीजें बेचनी होंगी जो उससे संभल नहीं रही, और इसीलिए POK बेच दे। 24 कंपनियों को बेचने जा रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान की जो एयरलाइन है वो भी शामिल वो है, तो वैसे ही डूबी हुई है। PIA। तो अब ये सरकारी एयरलाइन PIA को बेचने जा रहा है, जिसका टर्नओवर करीब करीब 56,440 करोड़ का रहा है 2024 में, और 40 लाख पैसेंजर जो हैं इसने ढोए थे। अब इससे ज्यादा क्या ही ढोएगी भाई, वो वहां पे औकात थोड़ी लोगों की प्लेन में घूमेंगे, वो गधे पे घूमने वाले लोग हैं। तो एविएशन मार्केट में इसका शेयर ही 19%। अब इसको जो है वो बेच रहा है पाकिस्तान। क्यों बेच रहा है भाई? IMF से इसको लोन की नई किश्त चाहिए। IMF ने कहा यार तुम्हारे तो सब बहुत कर्जे में चल रहा है, लोन देंगे तो तुम चुकाओगे कैसे? तुम्हारी हैसियत नहीं है चुकाने। अभी तक कुछ चुकाया भी है। ने कहा कि ये जो कर्जे में चल रहे हैं, डूबे हुए हैं, प्राइवेटाइज्ड है ना, नकदी करो, बेचो। तो इसलिए आधा पाकिस्तान बिकने वाला है। 24 कंपनियां पाकिस्तान जो है कौन कौन सी हैं, क्या कंपनियां? कौन सी कंट्री आ रही है? 75% बेचेगा और इसको चाहिए $7 अरब का लोन। अब वो $7 अरब के लोन के लिए पाकिस्तान में सेल लगी हुई है।
जिसको जो चाहिए वो खरीद लो। और जिस पीआईए को बेचने की बात हो रही है, उस पीआईए की हालत क्या है आपको ये हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, तो वैसे ही डुब्बी पड़ी है। इसमें सबसे पहले तो इसको लोन चाहिए, वो तो हिसाब क्लियर है। दूसरा कि आप ये भी देखिए कि आर्थिक तंगी के अलावा पीआईए की खुद की हैसियत जो है वो पाकिस्तान जैसी है। वही तो उसमें 250 पायलट जो है वो पकड़े गए थे जिनके लाइसेंस नकली। पड़ नहीं थे बस। हाँ तो उस तरह से तो एयरलाइन चल रही। तीसरा कि भाई फॉरेन कंट्री जाते पायलट ही गायब हो जाते हैं इनके। थोड़ा पैसा जो आएगा वो दूसरी जगहों पे लगेगा तो कुछ हिसाब किताब बेहतर हो सकता है। पर एक चीज आप ये भी ध्यान रखें कि ये जो देश है ना, ये मतलब किसी यहाँ का हर आदमी पाकिस्तान का चाहता है कि कैसे देश बेच के भी आम अमीर हो जाए, और इसके लिए सेना भी लाइन में लग गई थी भाई हम भी खरीद लेते हैं। सेना की एक कंपनी है फर्टिलाइजर की, जिसका नाम जो है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है वो भी रेस में लग गई थी, हम भी खरीद लेते हैं। बाद में क्या ये खरीदना लगा कि आईएमएफ देखेगा कि अरे ये तो सेना की कंपनी है, ये लाइन में कैसे लगी हुई है, तो पता चला मामला गड़बड़ा जाएगा, तो धीरे से फिर उसको बाहर किया। बाद में देखेंगे क्या करना, अभी पहले लोन। इतना देश को खा खा के बैठे अब जो है वहां पर बेच रहे हैं 3 चीजें। कंपनियां 4 कंपनियां जो है वो लाइन में लग गई कि भाई हम खरीद लेंगे। उसमें लकी सीमेंट लिमिटेड है, ये मेट्रो वाला। वेंचर्स है। ये मेरे को ये देखना है कि जो बेच रहे हैं वो खरीदने वाले लोकल ही हैं कि इंटरनेशनल है, वही तो है, कि मतलब बाहर की अभी तो कंट्रीज बेच आ रहे रही हैं हैं वो खरीद रहे हैं चीजों को, बाहर- एसेट्स खरीद रहे हैं बाहर के इंडिया कंट्रीज। खरीद ले, इंडिया भी खरीद सकता हो, हमें खरीद लेना चाहिए। देखते हैं पीआई धीरे धीरे पूरे एक पूरी कंट्री खरीद लेंगे हम। देखते हैं। हब पावर होल्डिंग्स है, कोहार्ट सीमेंट है, ये ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो करेंगे, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। अच्छा खरीदने तो के लिए पाकिस्तान तैयार है इसकी सीमेंट हालत ही है कंपनी। कि भाई जहां से कर्जा मिले वो कर्जा ले लो, उस हिसाब से वो देश बेचने निकला। और आप देखिए खुद शहबाज शरीफ बोल चलो चुके हैं जल्दी बेचो। कई बार कि भाई हम तो जहां जाते हैं लोग यही सोचते हैं कि मांग नहीं आया होगा। तो ऐसा देश और क्या करेगा, देश बेच बेच के देश चला रहे हैं लोग। सुनिए शहबाज शरीफ। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत हमें रखना है। अब सबसे कमाल की बात देखिए, ये कह रहा है यतीमों के मतलब ये मानता है ये सारे यतीम हैं पाकिस्तान में। यही बोल रहा है और खुद ही बोला है बेगर्स कांट बी चूजर्स, हम बेगर्स हैं। और इतना मतलब यूएसए के ये मतलब पूरे उसके अंडर हुए पड़े हैं, इसका मतलब कि वो ही पैसा देगा तो हमारा काम चलेगा। वाह क्या मतलब यूएसए ने इनको अपने कहते हैं ना जैसे पैरों तले रखा हुआ है, वो मुहावरा है। देश में देश को चलाने के लिए देश को बेचना पड़ रहा है, वो देश दूसरों को अपने हथियार बेचने निकला है। हैं? असीम मुनीर जो है वो अब लीबिया गया हुआ था। अच्छा ऐसी कुछ न्यूज हमने भी सुनी थी ना, हाँ, कोई वेपन या कुछ। असीम मुनीर खुद बेंगाजी गया था और वहां पर उसने ये डील वो किया। चाइना वा का बना हुआ इकट्ठे जो बना रहे हैं कुछ। लीबिया की जो आर्मी है, लीबिया नेशनल आर्मी, उसको बेचा। अब सवाल ये कि तुम क्या बेच रहे हो यार, तुमको तो भारत ने फोड़ दिया, तुम्हारे पास हथियार क्या है जो तुम बेचने जाओ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना धूर्त है पाकिस्तान की लीबिया को कैसे मूर्ख बना रहा है। तो बेच सकते हैं। लीबिया को बोल रहा है कि JF-17 फाइटर जेट हमसे, और ये JF-17 फाइटर जेट वो लड़ाकू विमान है जो कि चाइना खुद वाला। मेंटेनेंस खोज रहा है और खुद उसकी हालत खराब, उसकी मेंटेनेंस के बाद भी वो जो है वो कबाड़ से कम नहीं। तो अपना कबाड़ जो है वो लीबिया को बेचने निकला है। लीबिया पाकिस्तान पागल है, से। क्यों वो ले रहा है? देशों ने अपना कबाड़ जो है उसको नहीं वो पता पाकिस्तान यूक्रेन का। को सटा दिया था जेलेंस्की को कि लो इससे लड़ो ना भाई, उनका अपना काम निकला। वैसे ही पाकिस्तान जो है अब वही काम कर रहा है कि अपना कबाड़ लीबिया को बेच रहा है। तो लीबिया पागल है, क्यों ले रहा है? सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पायलटों की बेसिक ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले छोटे विमान बेचेगा। अपने यहाँ के पायलट इनके कुछ कर नहीं पाते, दूसरों को ट्रेनिंग देने के लिए सामान बेच रहा है। तो इस तरह की कुछ चीजें पाकिस्तान बेचने के लिए निकला हुआ है। वो इंडिया से लेकिन सीख रहा है ना, जैसे हम लोग इसको बना रहे हैं वो भी अब बेचने के लिए कोशिश कर रहा होगा। मेरा हथियार है। तो जो असीम भी मुनीर bankrupt दावा नहीं हो कर रहा है रहे कि मेरे पास जितने हथियार हैं उसमें तो 80-90% खुद पाकिस्तान के बने। पाकिस्तान के हथियार कब से बनने लगे भाई? चाइना से मैं बनवा आपको दिया। बताऊं, तो बनाते ही हैं। लीबिया के लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए कि भारत के हथियारों ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था। ये नॉर्दर्न कमांड ने एक वीडियो डाला था, छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। लीबिया की आर्मी को सोचना चाहिए कि किससे हथियार खरीदें। अच्छा पाकिस्तान कह रहा है कि भाई आप देखिए यहाँ पर जितने हथियार हैं हम खुद बना लेते हैं। उसकी सच्चाई भी मैं आपको दिखाऊं। कौन सा हथियार बनाते हैं भाई? खुद रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान है उसके ज्यादातर हथियार चाइना के।
या फिर वो पहले तुर्की बोल से दिया। लेता है। मैं आपको तुर्की वाला ड्रोन अभी तो भारतीय सेना ने प्रदर्शनी में लगा दिया था। टर्की से देखिए यही वाला पकड़े थे, आधे तो 90% तो फोड़ दिए, उसमें से कुछ जो पकड़ में आ गए थे वो देखिए वो ड्रोन म्यूजियम बना रहे हैं हम उसका। We have, while decoding, we have found out the takeoff point, that is from where it has launched, the flight path, which was pre-fed, the destination where it was heading to, and the various payload data, which includes cameras, IR sensors, radar sensors. With all this data, the tool analyzes and gives out complete mission details of the drone, the intent of the mission, what the enemy was planning. सब कर दिया। फ्लाइट कंट्रोल। तो इसलिए पाकिस्तान निहायत ही झूठा देश है और वहां लीबिया को अपना झूठ बेच आया है। लीबिया पागल यार ले लो। अब लीबिया कोई वैसे बहुत ऐसे संपन्न देश तो है नहीं, उसको भी लगा चलो यार सस्ते में कुछ मिल रहा है वही ले लेते हैं, का बड़ा ही ले लेते हैं, उसकी और औकात ही नहीं है। लीबिया कुछ नहीं है, अफ्रीकन पुअर कंट्री। आधा देश बेचकर किसी तरीके से मुनीर और शहबाज पाकिस्तान चला रहे हैं। कितने दिन चला पाएंगे ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो हरकतें कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बहुत जल्द होगा, ये आप मान लीजिए। आपकी राय क्या है? आप भी इस सेल में इंटरेस्टेड है, कुछ खरीदना चाहते हैं कि कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में लिखो आप क्या खरीदना चाहते हो। भैया मैं तो पीओके लेना चाहती मेरे को देखने हूँ, को माइनस द पीपल। कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं और कौन कौन सी कंट्रीज क्या कोई नहीं है? आएंगे, पागल है कंट्रीज। लीबिया जैसी कंट्री आ सकती है, उसको तो बेच रहे हैं माल। हाँ, तो लीबिया जैसी कंट्री आएगी। कंट्रीज हैं जो बोलेंगे चलो हम पीआईए को खरीद लेते हैं, चलाएंगे। वी पागल है कोई, दैट। कौन लेगा सऊदी पीआईए अरेबिया को? कौन के एसेट खरीदेगा? हाँ वही कोई मुस्लिम कंट्री लेगी जहां तक मुझे लगता है। इजिप्ट खरीद लेगा, इनके एसेट यही क्या ले करेगा? सकती वी डोंट हैं। नो, वी हैव टू सी। उनके चांसेस मुझे लगता है वो अपनी वो- बिरादरी में घूमते हैं तो वो उसी के कोई एसेट लेगा। वही मुझे लग रहा है उनके चांसेस हैं, पर कोई और मतलब जो दिमाग से मतलब ठीक होगी कंट्री वो तो नहीं लेगी भैया। आप बताओ, आपने कुछ लेना है पाकिस्तान से, कुछ खरीदना है? मैं तो कह रही हूँ धीरे 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 हम ही ले लेते हैं, पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। इंडिया को लेते जाना चाहिए थोड़ा 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 थोड़ा, धीरे धीरे। पाकिस्तान क्या है? कुछ भी नहीं है, सब तो इंडिया के अंडर है। क्या कहते हो? तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।